नेताओं से बात हुई जेडीयू का, सभी लोग अस्वस्थ थे, अपने गुनागणित बता रहे थे कि लेसी सिंह वहां चुनाव पर भारी है और चुनाव हम लोग जीत जाएंगे वहां। फिर भीतरघात का जेडीयू शिकार हो गया। लेकिन चिराग पासवान वहां पे मजबूती से उनके लोग काम कर रहे थे कि पप्पू यादव जो अपने आप को देश में 6 बार जीतने का ढोल पीट रहे थे कि हम 6 बार चुनाव जीत गए, लोकसभा में भी बोला उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान, उनका भी खटिया वहां खड़ा हो गया, उनका भी जनता ने नहीं सुना। जो नमस्कार, आप देख रहे हैं अजय भारत। अजय भारत के विशेष कार्यक्रम सत्ता की बात में हम लेके आए हैं। बिहार में इन दिनों राजनीति को लेकर के बहुत घमासान हो रहा है और खासकर रुपौली का परिणाम जब से आया है तब से एनडीए गठबंधन जो है वो सोचने को मजबूर हो गया है और महागठबंधन भी सोचने को मजबूर हो गया है जो आखिर उनके कैंडिडेट की हार क्यों हुई, कहां पर चूक हुई, क्या वोटर टर्नअप नहीं हुए, क्या उनके जो कोर वोटर है उन्होंने उनको वोट नहीं दिया, क्योंकि शंकर सिंह जिस तरह से जीत के आए हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के लिए परेशानी का कारण है, क्योंकि वो सीट लगातार जेडीयू के खाते में रही और जेडीयू हार गई है तो जेडीयू के पाले में, जेडीयू के खेमे में इसको लेकर के बहुत चिंता है और इसको लेकर के लगातार बैठकें भी हो रही हैं। मनीष वर्मा जो अभी बने हैं प्रधान महासचिव वो भी बैठक कर रहे हैं। उन्होंने तो एक तरह से हल्के में कह दिया जो चुनाव में राजनीति में हार जीत तो होती रहती है। इसी सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं कौशिंदर पांडे जी, इनसे हम जानना चाहेंगे जो आखिर चूक कहां हुई एनडीए और महागठबंधन की। एनडीए चंदन भैया बहुत बेहतर तरीके से वहां पे अपना चुनावी तैयारी करके रखा था। नीतीश कुमार निश्चिंत थे। कलाधर मंडल वहां चुनाव लड़ रहे थे लगातार निर्दलीय कई बारों से। कलाधर मंडल को लाया गया, कलाधर निर्दलीय लड़ते थे, उनको टिकट दिया गया, उनको चुनाव लड़ने भेजा गया। नीतीश कुमार की जो पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड और स्वस्थ थी जनता दल यूनाइटेड, पूरे अपने सत्ता बल के साथ रुपौली में मौजूद थी। एक एक गांव में जेडीयू के लोग पहुंचे हुए थे, विधायक मंत्री सभी लगे हुए थे। निश्चिंत था लोग, निश्चित रूप से ही लोगों को पता था कि हम चुनाव जीत रहे हैं और पूरा आश्वस्त था। पटना से लेकर दिल्ली में भी मेरी कई बड़े नेताओं से बात हुई जेडीयू का, सभी लोग आश्वस्त थे, अपने गुनागणित बता रहे थे कि लेसी सिंह वहां चुनाव पर भारी है और चुनाव हम लोग जीत जाएंगे वहां। शंकर सिंह बाहुबली छवि के भी हैं, आपको पता है सर, पुराने बाहुबली रहे हैं। 150 केस है। 150 केस 2004 में पटना में जो चौराहा पर गिरफ्तार हुए थे, इनके गाड़ी से 1000 कारतूस बरामद हुआ था। तो बाहुबली भी है, पहले से काम करते रहे हैं। क्षत्रिय समाज जो उनका कोर जिसको लीड करते हैं, जो पप्पू यादव उनके विरुद्ध में खड़े हुए, पप्पू यादव के डमी प्रत्याशी के रूप में लग रहा था कि पप्पू यादव भी इनको समर्थन कर देंगे और अंदर का चिराग का भी समर्थन इनको है। फिर भीतरघात का जेडीयू शिकार हो गया। लेकिन चिराग पासवान वहां पे मजबूती से उनके लोग काम कर रहे थे। वोटिंग में क्या हुआ ये हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में बैठ के नहीं बता सकते हैं, लेकिन सबसे दिलचस्प रहा कि पप्पू यादव जो अपने आप को देश में 6 बार जीतने का ढोल पीट रहे थे कि हम 6 बार चुनाव जीत गए, लोकसभा में भी बोला उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान, उनका भी खटिया वहां खड़ा हो गया, उनका भी जनता ने नहीं सुना। जो मुस्लिम मतदाता है उनकी बातों को उन लोगों ने नहीं सुना। शंकर सिंह की बातों को वहां के मुस्लिम मतदाताओं ने सुना। आपने कहा कि रुपौली जीत का लालू और नीतीश के जो राजनीतिक कद है, यहाँ दोनों लालू प्रसाद यादव के जो बेटा है तेजस्वी यादव, वो तो कंप्लीट वहां फेल हो गए। मुकेश सहनी के साथ धुआंधार दौरा उन्होंने किया, राजनीतिक मजबूती के साथ वहां पे चुनाव लड़ा। बीमा भारती को अंत में आपको पता है, याद होगा आपको, टिकट नहीं बात हो रही थी उनको देने की, उनको लास्ट में टिकट मिला लालू यादव के इंटरवेंस से। अब क्या है कि 32 वर्षों का जो, पहले हम लोग लालू और नीतीश पर ही बात कर लेते हैं। 32 वर्षों से ये लोग बिहार में सत्ता कर रहे हैं, जनता दोनों को करीब से अब समझने लगी है। और सबसे बड़ी बात चंदन सर, ये जो डिजिटल हम लोग मोबाइल से जो काम कर रहे हैं ना, जनता अवेयर हो गई है, जागरूक हो गई है जनता। जनता को आप मूर्ख नहीं वादा के साथ बना सकते हैं। जैसे राहुल गांधी 8500 बोलते बोलते फेल कर गए दिल्ली में, उसी तरह बिहार की जनता को जो तेजस्वी यादव लगातार वादा दिला रहे थे कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, वो कर देंगे, मुकेश सहनी के साथ जो, लेकिन जो मेरे पास जो जानकारी है, जो खबर आ रही है उसमें है जो नीतीश कुमार का जो कोर वोटर कुर्मी है वो भी एनडीए को वोट नहीं कर सका। तो सर, और फॉरवर्ड वोटर जिस पर दम भरती है बीजेपी एनडीए, वो भी वोट चला गया शंकर सिंह को। कुर्मी भी शंकर सिंह को, फॉरवर्ड भी शंकर सिंह को, मुसलमान भी शंकर सिंह को इस बार गया है। तो कहीं ना कहीं लगता है जो एनडीए और महागठबंधन अपने वोटरों को पकड़ पाने में या उसकी पकड़ उस पर कमजोर हुई है क्या पूरे देश में सर? इसको बिहार को ही नहीं लिया जाए, एनडीए कमजोर होना शुरू हो गया है। एनडीए का जो दौर है अब एनडीए कंप्लीट कमजोर होना शुरू हो गया है। पप्पू यादव की जीत आप देखे होंगे, कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत लगा दी थी। पप्पू यादव चुनाव जीत गए, पूर्णिया से सटे जो रुपौली है,
वहां पे नीतीश कुमार की तो बात, नीतीश कुमार के जहां कुर्मी प्रत्याशी या नीतीश की बात सुन रहे हैं, जहां नीतीश कुमार के कुर्मी प्रत्याशी नहीं है, वहां उनके जो नीतीश के वोटर हैं वो अपने अनुसार निर्णय अब ले रहे हैं। अब वो सब बात नहीं रह गई है कि नीतीश के नहीं, सीमांचल की राजनीति अब एक अलग तरीके से हो गई, क्योंकि हर वोट का ध्रुवीकरण हो गया है। जैसे मुस्लिम लालू भी उस पर दावा करते हैं और ओवैसी की पार्टी भी दावा करती है। उन्होंने एक अच्छा खासा, यादव लालू भी दावा करते हैं और पप्पू यादव भी पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, अररिया में फैक्टर बनते हैं। उसके बाद फॉरवर्ड वोटर भी, उसके भी कई तरह के लोग नेता हैं। अब शंकर सिंह को ही फॉरवर्ड वोट दिया है, तो कहीं ना कहीं लगता है जो एक तरह से, और खुशवाहा देखा ही आपने लोकसभा में, पूरा शाहबाद साफ कर दिया, मगध साफ कर दिया। तो वैसी स्थिति में अब ध्रुवीकरण हो रहा है। जो कल तक लोग जो दावा करते थे जो ये वोट मेरा है, ये जात का वोट मेरा है, उसमें लगता है अब सेंधमारी हो रही है, दरक रहा है और छेद भी लगना शुरू हो गया है। हाँ, और कहीं ना कहीं सर आपको इंटरनल जानकारी हम देते हैं, प्रशांत किशोर भी शंकर सिंह को जिताने में लगे हुए थे सर। बड़ी बात सर। हाँ, प्रशांत किशोर की भूमिका तो अब जहां भी होगी। अब तो अगला जो 4 को विधानसभा का उपचुनाव होना है, उसमें भी देखिएगा जो बहुत बड़ा खेल होगा, क्योंकि उसमें इत्तेफाक से जो भी चारों सीट है, वो 4 में से 3 सीट या चारों सीट वो जो एमपी हुए हैं उनके परिवार को ही जा रहा है। इमामगंज जीतन मांझी के छोटे बेटे प्रवीण मांझी का, बेलागंज सुरेंद्र यादव के जो बेटा है विश्वनाथ यादव, वो वहां से लड़ेंगे। रामगढ़ जो कहें जगन्नाथ सिंह के छोटे बेटा लड़ेंगे। तरारी जो सुदामा प्रसाद जीते हैं आरा का, उसमें भी देखिएगा उन्हीं के परिवार से आ रहा है, जो मेरी जानकारी, इंटरनेट जानकारी है। तो आपके पास सही जानकारी है, आपका लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता के क्षेत्र में, और आपके जो सूत्र हैं बड़े मजबूत होते हैं। लेकिन सर हम लोग बात कर रहे हैं लालू और नीतीश का, अब अंतिम दौर है। हाँ। तो निश्चित रूप से सर नीतीश कुमार उतने ताकत से एक्टिव नहीं है सर बिहार की राजनीति में। सर उनके सलाहकार में इतनी दम नहीं है कि वो इसको बेहतर तरीके से जीत करा दे। सबसे बड़ी बात सर, नीतीश कुमार भी अब अपने अंतिम पारी जो खेल रहे हैं सर पार्टी को मजबूत करने के लिए, उसमें भी अब सर एक्सपेरिमेंट के दौर में उनकी पार्टी गुजर रही है। रिजल्ट सर बता रहा है कि अब जनता नीतीश को भी सुनने को तैयार नहीं है सर। लेकिन एक बात तो है, रुपौली का परिणाम ने नीतीश को सोचने को मजबूर कर दिया। एनडीए भी सोच रहे हैं, क्योंकि अब लगता है, जो हमको लगता है, जो नीतीश कुमार तो नहीं, लेकिन बीजेपी बहुत ऊंचे लेवल की पार्टी है, उसका संगठन बहुत मजबूत है। हो सकता है कि बिहार में इन सब को देखने के बाद लोकसभा में 9 सीटें आप कम हुए, उपचुनाव में जो आपकी सीट थी वो आप हार गए, हाल तक वो आपकी सीट थी एनडीए की, जेडीयू की थी नबीमा भारती, वो आप हार गए। तो वैसी स्थिति में लगता है जो बीजेपी का संगठन में कुछ फेरबदल होने की, क्योंकि हमको लगता है जो ये हार बर्दाश्त नहीं करेगा आपको हेडक्वार्टर। जो दिल्ली बीजेपी है सर, वह सम्राट चौधरी पर अपना छोड़ दिया था घोड़ा, असुमेह का घोड़ा सम्राट चौधरी के रूप में। सम्राट चौधरी असफल रहे सर। सम्राट चौधरी के लोग कहते हैं कि हम सफल रहे हैं, लेकिन सम्राट दिल्ली का जो टीम है वो मानता है, लेकिन अमित शाह अभी भी सम्राट चौधरी पर भरोसा करते हैं। एक्सक्लूसिव जानकारी हम सब दे रहे हैं, नहीं तो अभी तक सम्राट चौधरी हटा दिए गए रहते। अब सम्राट चौधरी के सामने पद पे रहेंगे अभी? नहीं सर, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि एक पद उनको छोड़ना होगा। और सम्राट चौधरी ने, हम आपको सूत्रों के हवाले से पक्की खबर दे रहे हैं सर, कि सम्राट चौधरी ने साफ साफ संदेश अमित शाह को दे दिया है कि हम बिहार में प्रदेश अध्यक्ष रहेंगे, हमको मुख्यमंत्री पद की जरूरत नहीं है। सम्राट चौधरी भी चाहते हैं कि मेरा उम्र अभी यूथ है, लंबा उम्र है, हम काम करें, जनता के बीच जाकर जनता को समझाने का प्रयास करें। निश्चित रूप से अब तो त्रिकोण बनेगा सर ना, तेजस्वी होंगे, सम्राट होंगे, चिराग होंगे, प्रशांत होंगे, कन्हैया होंगे। ये जो यूथ का टीम आ रहा है, इसको ध्यान में रखते हुए जो सम्राट के रणनीतिकार है वह चाहते हैं कि सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने रहे। लेकिन अब जो बीजेपी के इंटरनल में सर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो दूरी बनी है सर, इसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं चुनाव पर देखने को मिल रहा है सर। एक ही और जान लीजिए, जो लगभग वहां पे रुपौली में 75,000 अति पिछड़ा वोटर था जी, और अति पिछड़ा वोट पे एनडीए दावा करती है जो मेरा है, ईबीसी वोटर, जिसको ईबीसी कहते हैं, और उस पर नीतीश कुमार ने काम भी किया, वो उनका वोटर भी है। बीजेपी भी कहती है वो मेरा वोटर है, क्योंकि लगातार उस पर काम करती है। इस ईबीसी वोटरों को इतने संख्या में वोटर रहते हुए इनका ईबीसी का कैंडिडेट कैसे हार गया? सर अब ये जो जितने भी अब सोशल मीडिया के जमाने में सर सभी सोच रहे हैं ना कि हम सोशल मीडिया पे फेसबुक पोस्ट कर दिए, नीतीश का संदेश भेज दिए, तेजस्वी यादव की भी पार्टी सोच रही है कि हम फेसबुक पर भेज दिए, 4 लाख नौकरी दे दिए, 10 लाख नौकरी दे दिए, जनता वोट टर्न हो जाएगी। वोटर से सर नहीं मिल रहा है सर। रुपौली में मैं मौजूद था सर, वोटर से सर शंकर सिंह ने एक वोटर से मुलाकात की सर। इनके जो प्रत्याशी थे सर वोटर तक नहीं पहुंचे हैं सर। यह लोग अब
अपने आप को अहम का शिकार मानिए, जो भी मानिए। पिछले बार 2020 में कलाधर मंडल वही मात्र 6000 वोट लाए थे जी, और 6000 वोट लाने वाले कलाधर मंडल पर जेडीयू जैसी बड़ी पार्टी ने कैसे दांव लगा दिया, ये तो एक सोचने वाली बात है। उसके अलावा ललन सिंह वहां कैंप किए, जीतन राम मांझी गए, चिराग पासवान गए, विजय चौधरी गए, अशोक चौधरी गए, लेसी सिंह वहीं लगातार रही 10 दिन, वो लगातार इतने बड़े, फिर नीतीश कुमार गए, तो इतने बड़े बड़े, संजय झा गए, तो इतने बड़े बड़े एनडीए के स्टार, सम्राट चौधरी गए, विजय सिन्हा गए, तो इतने बड़े स्टार प्रचारकों के बाद अगर कलाधर मंडल की हार होती है तो ये एनडीए की बहुत बुरी करारी परस्त है। आप मानते हैं कि एनडीए की सर माना जाए या नीतीश कुमार, वहां नीतीश कुमार का भी माने सर, नीतीश कुमार की सर, नीतीश कुमार के भी तो सर, नीतीश कुमार का मानना है कि हमने अति पिछड़ा के लिए अपने शासनकाल में बड़ा काम किया है, अति पिछड़ा वर्ग बनाया नीतीश कुमार ने अपने शासनकाल में, उनको फायदा पहुंचाने का काम किया सर, उसके लिए उन्होंने आरक्षण दिया बिहार विधानसभा में स्पेशल अति पिछड़ा वर्ग के लिए। अब आगामी विधानसभा जो चुनाव है 2025 के लिए, उसको लगता है फिर से रीअरेंज करना होगा एनडीए को, निश्चित रूप से सर, फिर से लगता है रीअरेंज करना होगा, क्योंकि ये जो परिणाम है और अगले 1 महीने में वो 4 सीट का ही परिणाम आ जाएगा। ये भी गया निर्दलीय को, उस 4 में से 3 पर तो पहले महागठबंधन का ही कब्जा था जी। एक केवल कहें तो इमामगंज जी, मांझी साहब थे, जीतन मांझी जी। तो वैसी स्थिति में अगर वो चारों सीट अगर महागठबंधन जीत जाती है, 3 तो उसका जीता ही हुआ था और ये भी हार गई एनडीए, तो वैसी स्थिति में 5 सीटें तो कम हो जाएगी एनडीए की। निश्चित रूप से सर, सरकार पे असर होगा सर, सीधा मुख्यमंत्री नीतीश। सरकार पे असर तो उतना नहीं होगा, लेकिन ये एक मोरल जो होता है ना, क्या कहें उसको, ये कहीं ना कहीं एनडीए के लिए दबाव की राजनीति हो जाएगी, जो और आपको अच्छे से काम करना होगा, आगे जाके वोटरों के बीच आपको जाना होगा और एक तरह से कहे जो गुटबाजी खत्म करनी होगी। और अब तो कुशवाहा पर भी राजनीति करना हो, लालू यादव ने दे दिया, अब अभय कुशवाहा को तेजस्वी यादव गए थे रुपौली लेकर के, तो वैसी स्थिति में अब कुशवाहा पर तो सेंधमारी कर दिए हैं लालू, मल्लाह पर भी कर दिए हैं, मुस्लिम यादव है ही, तो एम बॉय के कुशवाहा एम मल्लाह, माइकम, मतलब एक तो जिस तरह माई बोलते हैं तो माइकम हो गया इनके लिए, तो ये हमको होता है बहुत कठिन। लेकिन सर अभय कुशवाहा जो राजनीति करते हैं सर, अभय कुशवाहा भी सर इफेक्टेड, अभय जब एनडीए में भी तो उपेंद्र कुशवाहा है सर ना, तो ये हार हुई ना, उपेंद्र कुशवाहा की हार जरूर हुई है सर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा भी राज्यसभा जा रहे हैं सर। उपेंद्र कुशवाहा के 5 से 5.5 लाख सर कुशवाहा जो उनके कोर वोटर हैं सर, हम मौजूद थे सर काराकाट में, कुशवाहा भी उनके साथ रहे सर, सेंधमारी हुई सर, कुशवाहा नाराज होकर सर चले गए एनडीए से बाहर सर। सबसे बड़ा दिलचस्प रहा कि कुशवाहा भी नाराज हुआ, राजपूत भी नाराज हो गया ना। हाँ। राजपूत इसलिए नाराज हुआ क्योंकि पवन सिंह पर बीजेपी ने कार्रवाई कर दी जी, इसीलिए आरा हारे, बक्सर हारे। लेकिन सर सूत्र बताते हैं कि सुशील सिंह जो औरंगाबाद के जो प्रत्याशी रहे सर, सांसद रहे सर, एक से कई बार सांसद रहे सर, उन्होंने भी उपेंद्र कुशवाहा को हराने का सर काम किया सर। उपेंद्र कुशवाहा ने अपना रिपोर्ट में सर, अब जो भी इंटरनल दोनों के बीच हो सर, उसी से नाराज होकर सर कुशवाहा समाजी रूप से छिटकते चला गया, इसीलिए सुशील सिंह को भी हरा दिया। सुशील सिंह को तो निश्चित रूप से सर हरा दिया कुशवाहा समाज में सर, और अभय को जिता दिया। अभय का जीतने का मतलब होता है सर, मेरे अपने अनुभव से सर, हम तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे काम किए सर, सेक्टर में काम किए सर, लेकिन आपने जो राजनीतिक काम किया है सर, पॉलिटिकल आपके पास जो अपने क्राइम का भी अनुभव आपके पास रहा है सर, राजनीतिक रूप से निश्चित रूप से अगर औरंगाबाद चुनाव हार जाती है एनडीए गठबंधन, तो पूरे बिहार में उसको चुनाव हार जाना चाहिए सर। लालू प्रसाद यादव फिर 100% सक्सेस सर, औरंगाबाद के समीकरण को, औरंगाबाद के वोटर को। एक चीज तो है जो लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव कुशवाहा को साधने में सफल तो हो गए, लेकिन उनका अपना जो कोर वोट है, वोट बैंक है जो यादव और मुस्लिम जी सर, वो उनसे डर का। अब देखिए एक आपको एग्जांपल देते हैं, जो मधुबनी जी, मधुबनी में अशोक यादव खड़े थे, हुकुमदेव नारायण के बेटा जी, बीजेपी से जी, यादवों ने उनको वोट दिया जी, फातिमी को वोट नहीं दिया जी, तो उस कारण से यादव महागठबंधन को वोट नहीं दिया, उस कारण से फातिमी हारे। आ जाइए अब दरभंगा में ललित यादव थे, तो इनको यादव का वोट मिला, मुस्लिम का वोट नहीं मिला, क्योंकि उनकी इच्छा थी जो फातिमी यहाँ आते, ललित यादव वहां जाते, तब यादव और मुस्लिम का वोट उनको मिलता, यहाँ मुस्लिम ने वोट नहीं दिया। पप्पू यादव एग्जाम्पल है, पप्पू यादव, अगर यादव के नेता लालू यादव और तेजस्वी यादव हैं, तो पप्पू यादव की जीत कैसे हुई? वैसी स्थिति में सहरसा मधेपुरा में क्यों हार हुई? तो ये सारा पप्पू यादव फैक्टर काम किया। सर सिवान में भी तो आपने देखा सर, ये सिवान में छपरा, सिवान, गोपालगंज, ये तीनों एक पॉकेट है जिसमें शहाबुद्दीन फैक्टर काम करता है जी। ये थोड़ा थोड़ा जो है शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं वो वहां पे हैं, और वो
शुरू से ही मन बना लिए थे जो हमको महागठबंधन को हराना है। अब मार्जिन देख लीजिए, जी सर, छपरा का 13,000, जी 13,000 लोकसभा में बहुत लंबी जीत नहीं है। जी। वैसी स्थिति में कहें जो नीतीश और लालू प्रसाद यादव, हमको लगता है कि इनकी राजनीति अब एक तरह से हाशिए पर जा रही है। अगर ये लोग अपने आप को नहीं यहाँ पे ठीक किए और नहीं अगर चेते और नहीं इन्होंने पॉलिटिकली अपने आप को सर्वाइव करने के लिए बनाया, तो वैसी स्थिति में हो सकता है जो एनडीए को नुकसान आगामी विधानसभा चुनाव में हो सकता है। निश्चित रूप से सर, प्रशांत किशोर एक शक्ति बनकर उभर रहे हैं सर, मानने को प्रशांत तैयार नहीं है किशोर तो सर। ऐसी शक्ति बन के आ रहे हैं जो उनका, मैंने कहा 243 में वो 75 मुस्लिम को टिकट देंगे, 40 महिला को टिकट देंगे, हर एक वर्ग युवा को इतना देंगे, उसमें अब बाकी जातियों में भी उन्होंने बांट दिया है। वो अभी से फिक्सेशन कर लिए हैं, जब हमको इस जात को इतना, इस जात को इतना, इस जात को, और बड़े बड़े थिंक टैंक सब उनसे जुड़ रहे हैं। जितने भी रिटायर्ड IAS IPS हैं उसमें से अधिकतर लोग उनके साथ हैं। अब आइए देखिए, किशोर कुमार मुन्ना, आप उनका नाम सुने होंगे, सहरसा के विधायक रहे हैं 2005 में जी। वो सहरसा और पूरा कोसी का बेल्ट देख रहे हैं इनका, प्रशांत किशोर का। आज पटना में कोई अधिवेशन चल रहा है जनसुराज की, उसमें हम कहीं लाइव हम सुन रहे थे तो किशोर कुमार मुन्ना का भाषण सुन रहे थे। तो वैसी स्थिति में किशोर कुमार मुन्ना जो है वो एक बड़ा फैक्टर हो सकते हैं। तेजस्वी का सर क्या पोजीशन देखते हैं सर? आप जो रुपौली हार हुई है, इसका तेजस्वी के राजनीतिक कद पे क्या असर पड़ेगा? ये लोग तो चले गए सर हनीमून मनाने, एक तरह से कहा जाएगा सर धीरू भाई अंबानी के घर में, उनके पोते की शादी में। सर ये लोग तो अपना भुला जाते हैं, चुनाव रिजल्ट होता है उसके बाद सर छोड़ के बिहार को अपने हाल पर चल देते हैं। तेजस्वी का मुख्य कारण है उनका सलाहकार संजय यादव जी। जब तक उससे वो छुटकारा नहीं पाएंगे जी, तब तक उनका विकास नहीं होगा। जेडीयू को सर किस रूप में लेते हैं सर? नीतीश कुमार क्या राजनीतिक पकड़ तो पार्टी पर और पूरा ताकत रखते हैं जेडीयू को अध्यक्ष बनाने से लेकर? जेडीयू भी लड़ाई में है, बीजेपी लड़ाई में है, लेकिन तेजस्वी यादव जो है वो, उनके साथ समस्या क्या है, जो देखिए लालू यादव कितने सरल थे, जो लोगों से गेट खोल देते थे सुबह 7:30 बजे। उनके क्षेत्र का, गांव का, ज्वार का आदमी आता था, कोई आटा लेके, कोई मछली लेके, कोई दही लेके, कोई कुछ लेकर के। तेजस्वी यादव इसी कल्चर से बाहर ही नहीं आए। तेजस्वी यादव के आपने देखा जो मीसा भारती के प्रचार में परिवार का कोई आदमी हिस्सा नहीं लिया। रोहली के प्रचार में क्यों लालू प्रसाद रहे? तेज प्रताप की एंट्री पूरे लोकसभा चुनाव में आपने कहीं देखी? नहीं देखी। अब बड़े बड़े जो वहाँ लोग हैं, जो श्याम रैक, जगदानंद सिंह, अब्दुल बारिश सिद्दीकी, सरीखे नेता, जयप्रकाश तो खुद लड़ रहे थे। तो वैसी स्थिति में वहां पे जब परिवार के लोग ही अलग थलग हैं तो पार्टी पर इसका असर पड़ता है कि नहीं पड़ता? तो एक जेडीयू, ये राष्ट्रीय जनता दल की बात हो गई। अब जेडीयू में हम आते हैं सर, नीतीश कुमार की जो पार्टी है सर, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। कभी ललन बाबू अध्यक्ष, अब संजय झा जी अध्यक्ष है। भ्रमण कार्ड नीतीश कुमार ने खेला, किस रूप में सर लेते हैं नीतीश? संजय झा को कंट्रोल करने के लिए सर मनीष वर्मा को ला दिया गया महासचिव बना के। देखिए नीतीश कुमार जो है ना, आदमी जब कीचड़ लगता है तो पानी से धोता है जी। नीतीश कुमार कीचड़ को कीचड़ से ही धोने का प्रयास करते हैं जी। एक को लाते हैं, उसके पीछे एक आदमी लगा देते हैं उसको सेट करने के लिए। आरसीपी को सेट करने के लिए ललन लगा दिए, ललन को सेट करने के लिए कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा को लगा दिए, उपेंद्र कुशवाहा को सेट करने के किसी और को लगा देंगे। अब मनीष वर्मा लाए हैं, अब देखते हैं मनीष वर्मा किसको सेट करते हैं। लेकिन सर आरसीपी सर की अपना बात, मनीष वर्मा के भी टारगेट में है किसको सेट करना है। अभी हम कैमरा पे नहीं बोलेंगे, दर्शक को नहीं बताएंगे, मेरे पास जानकारी है मनीष वर्मा किस लिए लाए गए हैं और किसको सेट करना है। ये भी नीतीश कुमार पूरे दिमाग से खेलते हैं। नीतीश कुमार को हम लोग कह रहे हैं जो थके हुए हैं, थके नहीं है सर, हारे नहीं है वो। जब तक उनकी आंख खुली रहती है, जगे रहते हैं, तब तक वो बिहार की राजनीति के बारे में सोचते रहते हैं। तो नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो चलेगी, मनीष वर्मा के हाथों में दिया गया है। ठीक है, मनीष वर्मा भी उतने दूध के धुले नहीं है। वो याद होगा बालासोर में, उड़ीसा में 700 करोड़ का दाल घोटाला हुआ था मिड डे मील का जी। और उसमें वहां के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा था जी। और इसको तुरंत हटा दिया गया था वहां के डीएम पद से जी। उसके बाद ये बिहार आ गए, बिहार में आ गए तो पूर्णिया के डीएम बने, तो चुनाव आयोग ने वहां से हटा दिया जी। आरोप लगा था बीजेपी ने आरोप लगाया था 2014 में। उसके बाद ये पटना के डीएम बने, तो पटना के डीएम में वहां पे रावण वध के दौरान हो गया था हादसा, गेट पर 33 लोग मरे थे जी। तो मतलब इनके पास इस तरह के मेडल हैं। लेकिन सर अभी सभी मीडिया वर्ग में सर आप अपने अनुभव से बताइए सर कि मनीष वर्मा को नीतीश का उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है, नीतीश कुमार का भी मनीष वर्मा को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे सर? अपने दर्शकों को तो कम से कम बता दीजिए। इतना जल्दी नीतीश कुमार मनीष वर्मा पर विश्वास नहीं करेंगे, उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, उनसे अभी पार्टी का काम करवाएंगे। ये अब
एक तरह से कहें जो आरसीपी के फोटोकॉपी है। जी, आरसीपी का फोटोकॉपी सर। आरसीपी भी आईएएस थे, ये भी आईएएस थे, उनको भी पहले प्रधान महासचिव बनाया गया, फिर ये भी बने महासचिव। ये भी नीतीश के बहुत दुलरुआ हैं, आरसीपी भी बहुत दुलरुआ थे। आरसीपी तो बोलते थे साहब, और नीतीश कुमार उनको बोलते थे जाओ तो आरसीपी बाबू को बुला के लाओ, तो हम तो वहाँ सुने हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो वैसी स्थिति में अब हम लोग मनीष वर्मा पे बाद में बात करेंगे। मनीष वर्मा के लिए अलग से एक दिन बैठेंगे हम लोग। मनीष वर्मा के बहुत सारी जानकारी मेरे पास है जी। और उनको देख रहे हैं। मनीष वर्मा का तो एंट्री ऐसे हुआ जैसे लगता है कोई जेपी आंदोलन का नेता या लोहिया आंदोलन का नेता, उस जमाने का नेता पार्टी में ज्वाइन कर रहा है, उसके हजारों लाखों समर्थक उसके साथ हैं। ज्वाइनिंग तो इतनी ही भयावह तरीके से कराई सर। बड़ा बेस्ट आपने नाम दे दिया सर, तेजस्वी खेले के माइकॉम के सहारे जेडीयू की स्थिति को आपने बता दिया सर। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है सर, अभी भारतीय जनता पार्टी में सर 4 गुट देखा जा रहा है सर। इसके भविष्य को किस रूप में देते हैं? नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, डिफरेंट गिरिराज सिंह, अलग अलग गुट काम कर रहा है। क्या ये लोग कैसे नीतीश को? बिहार में नहीं चल रहा है, लेकिन बिहार में 3 गुट तो है, नित्या, सम्राट, विजय। जी सर, विजय सिन्हा, ये चीज तो है। इसे कैसे सर ये लोग जनता को सर समझाने में विफल है? डिप्टी सीएम है सर, जनता उस पर उतना विश्वास नहीं कर, जनता को उस पर ध्यान नहीं है जो ये लोग अंदर में गुटबाजी करते हैं। जनता को उसके मुद्दों पर काम है। अब वो 16 पुल गिर गए, ये जनता के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। जी, 16 पुल में 11 इंजीनियर हो गए, उसमें भी एक नया आरोप लग रहा है। जो 11 वैसे इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है जो दलित और अति पिछड़ा है। अब उसमें भी राजनीति, उसमें भी जात की राजनीति आ गई। सर। तो वैसी स्थिति में मतलब पुल गिरना है, इंजीनियर बदमाश है, इंजीनियर ने पैसा लेके बनवाया, इंजीनियर ने नक्शा ठीक से नहीं किया, काम विभाग ने अच्छा काम नहीं किया, मंत्रालय ने अच्छा काम नहीं किया, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। अति पिछड़ा इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, फॉरवर्ड को सस्पेंड नहीं किया। अब लीजिए, अब इस तो हम बात कर रहे थे रुपौली को लेकर के। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव लगातार पिछले 24 घंटे से सोचने का मजबूर हैं, बैठक कर रहे हैं कि आखिर रुपौली में हार क्यों हुई, कैसे हुई, और इसको लेकर के बहुत लंबी एक तरह से कवायद चल रही है। चिराग ने भीतरघात तो नहीं कर दिया सर? चिराग ने भीतरघात तो नहीं किया, लेकिन ये तो हमको लगता है जो नॉमिनेशन के 2 दिन पहले तक तो चिराग के पार्टी में थे जी, और लगातार ही चिराग के पार्टी से ही लड़े, वहां से जी, चिराग की पार्टी से ही लड़े। तो चिराग जिस आदमी में आप ही मान लीजिए हम ही संस्थान को परसों छोड़ के जाएंगे तो ऐसा थोड़े तुरंत हम दूर हो जाएंगे। कहीं अच्छे जगह नौकरी करेंगे, नए जगह नौकरी करेंगे, 1 आध साल जब वहाँ पर इंगेज हो जाएंगे, कुछ इंगेज हो जाएंगे, तब ना हम इसको भूलेंगे। कहीं कहीं शंकर सिंह भूले नहीं थे एलजेपी को, अब हो सकता है। लेकिन हमको जो मेरी जानकारी है, पप्पू यादव ने पूरी तरह से समर्थन किया है शंकर सिंह को अंदरूनी तौर पर। हमारी इंटरव्यू भी हुई थी शंकर सिंह से, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पप्पू भैया का समर्थन प्राप्त है। वैसी स्थिति में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और पप्पू यादव ने ठीक है समर्थन दिया बीमा को, लेकिन फेसबुक लाइव करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 1 किलोमीटर वो पैदल भी नहीं चले सिर्फ बीमा के लिए। तो ये किस तरह का समर्थन है बीमा का? एक तरह से कहे जो पप्पू यादव ने फिर एक बार तेजस्वी से बदला ले लिया। जी, निश्चित रूप से सर चर्चा है सर दिल्ली तो हम लोग चर्चा कर रहे थे बिहार की राजनीति में भविष्य लालू यादव और नीतीश का कितना है। और रुपौली उपचुनाव के परिणाम ने दिखा दिया जो बिहार की राजनीति में जनता बहुत दिनों तक ठगी नहीं जा सकती, और जनता को अब ठग नहीं सकते। जनता टाइम टू टाइम कुछ न कुछ कैप्सूल और इंजेक्शन के रूप में पार्टियों को देते रहती है। इस बार रुपौली की जनता ने एनडीए और महागठबंधन को हल्का सा डोज दिया है, ताकि अभी भी समय है, सुधर जाओ, नहीं तो आगे आने वाले 2025 में कुछ और नया करके दिखा देंगे। तब तक के लिए देखते रहिए अजय भारत। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप अपना कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।